अजय 32 साल का सिंगल आदमी शहर के पुराने हिस्से में रहता था। उसकी नौकरी शांत और अकेलेपन भरी थी और खाली समय में उसे एंटीक चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने पुराने शौक के चलते शहर के एक एंटीक शॉप का दौरा किया। धूल से ढकी पुराने फर्नीचर और किताबों से भरी दुकान में घुसते ही उसे कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज आकर्षित करने लगे। वो धीरे धीरे एक धूल भरी अलमारी के पास गया जिसमें ढेर सारी किताबें और कुछ लिफाफे रखे थे। तभी उसकी नजर एक पुराने लाल रिबन वाले प्रेम पत्र प्यास पर पड़ी। पत्र का कागज पीला और किनारों से फटा हुआ था, जैसे सालों का बोझ उसके ऊपर था। अजय ने रिबन खोलते हुए पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली पंक्तियां पढ़ीं, मेरे अजय, तुम्हारे बिना मेरी आत्मा अधूरी है। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। पत्र की भाषा और भावनाएं इतनी गहरी थीं कि उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा है और उसे सीधे बता रहा हो। कमरे में हल्की ठंडी हवा चली, पर कोई खिड़की खुली नहीं थी। जैसे ही अजय पत्र पढ़ता गया, कमरे की रोशनी अचानक बदल गई। परछाइयां दीवारों पर लंबी हो गईं और कभी-कभी उसे किसी महिला की हल्की परछाई भी दिखाई दी। अजय डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और संवेदनशीलता ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने फैसला किया कि वह इस आत्मा को समझेगा और उसकी कहानी को पूरा करेगा। पत्र में लिखा था कि उसका नाम डिश्तान था और वो 100 साल पहले इस शहर में रहती थी। उसका प्रेम पत्र उसके प्रिय को भेजा गया था, पर दुर्भाग्यवश वो प्रेम अधूरा रह गया। इशिता की मौत और उसका अधूरा प्यार उसकी आत्मा को बंधक बना रहा था। अजय ने महसूस किया कि इशिता की आत्मा सिर्फ उसके पत्र के माध्यम से ही उसके दुख को व्यक्त कर रही थी। रात के समय जैसे ही अजय ने पत्र को अपने हाथ में लिया, कमरे में धीरे धीरे एक फुसफुसाहट हुई। मुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। अगले दिन अजय ने फैसला किया कि वह इशिता के जीवन और मौत की सारी कहानी खोजेगा। उसने पुराने दस्तावेज, अखबार और शहर के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। उसने जाना कि इशिता की प्रेम कहानी उस समय के एक अमीर युवक से जुड़ी थी, जिसे उसके परिवार ने झूठे आरोपों में दूर कर दिया था। इशिता की मौत के बाद उसका प्रेम पत्र कभी भी नहीं पहुंच पाया। रात आते ही अजय फिर से पत्र पढ़ने बैठा। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। पत्र की पन्नियों से जैसे हल्की परछाई मार उभर रही थी। अजय ने महसूस किया कि इशिता की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा, सुंदर लेकिन दर्द भरा। उसने अजय की ओर देखा और धीरे से बोली, कृपया मेरी कहानी पूरा करो। अजय ने कांपते हुए कहा, इशिता, मैं तुम्हारी कहानी उजागर करूंगा। कोई डर नहीं होगा। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। इशिता की आत्मा ने थोड़ी मुस्कान दी और कमरे की ठंडक अचानक कम हो गई। लेकिन अगले पल कमरे में अचानक फुसफुसाहट हुई, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम भी मेरे साथ रहोगे। अजय को समझ में आ गया कि यह सिर्फ भूतियां डर नहीं है, बल्कि इशिता की आत्मा ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिद और साहस से इस प्रेम और डर की कहानी को पूरा करेगा। अगली रात अजय ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मिलकर इशिता के पत्र को रिकॉर्ड किया। उसकी आवाज में हर दर्द और प्रेम झलक रहा था। अजय ने तय किया कि इसे इंटरनेट पर साझा किया जाएगा ताकि सारी दुनिया जान सके कि 100 साल पुराना प्यार अधूरा नहीं रह सकता। रात के ठीक 12 बजे जब उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की तो कमरे में हल्की लाल रोशनी और ठंडी हवा चली। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और अजय ने महसूस किया कि इशिता की आत्मा शांति की ओर बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, कमरे की दीवार पर हल्की लाल रोशनी की झलक बची रही। अजय ने सोचा, प्यार और आत्मा का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, भूतिया। प्रेम पत्र की शांति सिर्फ अजय के प्रयास से शुरू हुई, लेकिन असली रहस्य अब भी खुलना बाकी है। अजय की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी।
उस रात के बाद से उसकी दिनचर्या में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। हर शाम जब वो घर लौटता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, मानो दीवारों के पीछे कोई आंखें टिकी हों। लेकिन जब वह मुड़कर देखता, वहां कुछ भी नहीं होता। इशिता का वो पुराना प्रेम पत्र अब उसके कमरे की अलमारी में रखा था, पर हर रात किसी रहस्यमयी ताकत से वह अलमारी अपने आप खुल जाती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि पत्र के शब्द रोज थोड़ा थोड़ा बदलने लगे थे, जैसे इशिता खुद उसे कुछ नया लिख रही हो। एक रात अजय ने हिम्मत कर कैमरा सेट किया ताकि वो देख सके कि आखिर पत्र में क्या हो रहा है। कैमरा ऑन कर वह सोने चला गया, पर ठीक रात के 2 बजे एक तेज हर लाल रोशनी कमरे में फैली। कैमरे में दिखा कि एक महिला की परछाई धीरे धीरे अलमारी से बाहर आ रही है और पत्र पर हाथ फेर रही है। कुछ पन्ने ऐसे हिल रहे थे जैसे उन पर कुछ लिखा जा रहा हो। सुबह जब अजय ने फुटेज देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फुटेज में साफ दिखा, मेरा प्यार अधूरा है, मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। इस घटना के बाद अजय ने गहराई से इस मामले की तहकीकात शुरू की। उसने एक पुरानी सरकारी रिकॉर्ड लाइब्रेरी में जाकर इशिता का नाम ढूंढा। उसे 100 साल पुराना एक अखबार मिला जिसमें खबर थी, एक युवती की रहस्यमयी मौत, प्रेम पत्र बना सबूत। उसमें लिखा था कि इशिता की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन उसने अपने प्रेमी को पत्र भेजा था, लेकिन वो पत्र कभी उसे मिला ही नहीं। अजय अब समझ चुका था कि इशिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो पत्र उसके सच्चे प्रेमी की आत्मा तक पहुंचे। लेकिन कैसे? वो व्यक्ति तो अब 100 साल पहले मर चुका था। फिर उसे एक विचार आया, क्यों ना उस प्रेमी की कब्र पर जाकर पत्र पढ़ा जाए, शायद इशिता की आत्मा को तभी चैन मिले। उसने पता लगाया कि प्रेमी की कब्र शहर के पुराने कब्रिस्तान में थी, जहां लोग रात में जाना तो दूर, दिन में भी कदम रखने से डरते थे। रात के 12 बजे अजय ने पत्र अपने साथ लिया और अकेले कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। हल्की धुंध, टूटी कब्रें और पुराने पेड़, माहौल बेहद डरावना था। जैसे जैसे वो कब्र के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। अजय, वही मुलायम लेकिन डरावनी आवाज। अजय ने कांपते हाथों से पत्र खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पढ़ी, हवा में एक तेज कंपन हुआ और कब्र की मिट्टी में हल्की हलचल होने लगी। अचानक उसके सामने इशिता की परछाई प्रकट हुई। वो अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखों में गहरा दर्द। उसके पीछे धीरे धीरे एक और परछाई उभरी, एक युवा लड़का जो शायद इशिता का प्रेमी था। वो इशिता की ओर बढ़ा और दोनों की आंखों में एक अधूरी चाह झलक रही थी। वो क्षण जैसे समय रुक गया हो। इशिता ने अजय की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें मिला दिया। दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ीं और एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गईं। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही अजय ने मुड़कर घर लौटने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और अचानक उसके हाथ में पकड़ा पत्र फिर से चमकने लगा। पत्र पर नए शब्द उभर आए, लेकिन एक आत्मा अब भी अधूरी है। अजय समझ नहीं पा रहा था कि अब किसकी आत्मा की बात हो रही है। वो दौड़ता हुआ घर लौटा, लेकिन उसके कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा था, जैसे कोई वहां से गुजर कर गया हो। अलमारी के दरवाजे खुले थे और दीवार पर खून जैसे लाल निशान बने थे। निशानों को गौर से देखने पर उसमें एक नाम लिखा था, अजय। अजय के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक मददगार नहीं रहा, बल्कि अब वह खुद इस भूतिया प्रेम कहानी का हिस्सा बन चुका था। आगे की कहानी में क्या अजय की आत्मा पर इशिता का असर रहेगा, या अब एक नई आत्मा की तलाश शुरू होगी? सच्चाई अब और भी गहराई में छिपी थी।